प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी एल बैरबा पुनः एक बार कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी जगत का अनोखा सितारा, अनोखी रचना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 तथा इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद को मूलतः छायावाद का प्रवर्तक माना गया है। जयशंकर प्रसाद को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू अनेक प्रकार की भाषाओं की जानकारी थी। उन्होंने कविता के साथ साथ नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना में भी अपनी कलम को चलाया था। मूलतः जयशंकर प्रसाद ने नाटक भी लिखे जिनमें भारतीय संस्कृति को व्याख्या करने का सार्थक प्रयास उन्होंने किया, जिसमें है गृहस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि थे। कामायनी, उर्वशी, वन मिलाप, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर और आंसू उनके प्रसिद्ध काव्य है। उनकी रचनाओं में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता दिखाई पड़ती है। नए प्रतीक विधान और नए बिंब विधानों के द्वारा गहन अनुभूति को भावुकता के साथ और कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त किया है। इसी श्रेणी में कामायनी, जो कि 1936 में रची गई रचना है, इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। इस रचना के बारे में सामान्य परिचय इस प्रकार है। कामायनी, कामायनी का अर्थ है काम गोत्रजा। कामायनी में कुल 15 सर्ग है और कामायनी श्रद्धा सर्ग में, जो कामायनी का श्रद्धा सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में है और हम इसी श्रद्धा सर्ग की बात आज के इस व्याख्यान के अंदर कर रहे हैं। तो कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है, इस श्रद्धा सर्ग में मनु और श्रद्धा के चरित्र को चित्रित किया गया है। काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का दूसरा नाम ही कामायनी है। कामायनी महाकाव्य में शांत, श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग हुआ है। कामायनी आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। महाकाव्य के तत्वों के आधार पर यदि हम कामायनी की विवेचना करें तो हम पाते हैं कि कामायनी एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया गया था। जयशंकर प्रसाद ने जो ये रचना रची कामायनी, ये हिंदी जगत में अपना अमूल्य और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कामायनी उनकी कालजयी कृति है जिसमें वे जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने का संदेश भी वो देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित किया है, किंतु उनका प्रतिपादन अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। जब हम कामायनी को पढ़ते हैं तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है और उन 15 सर्गों में से एक सर्ग है श्रद्धा सर्ग। और कामायनी का प्रमुख पात्र है वो है मनु और प्रमुख महिला पात्रों में आती है श्रद्धा और एक स्त्री पात्र आएगी जो है ईड़ा। तो जब हम कामायनी का अध्ययन करेंगे तो कामायनी के पुरुष पात्र मनु की पत्नी, मनु की प्रेमिका है श्रद्धा और इन दोनों के मिलन के पश्चात ही इनके एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा मानव। तो इस रचना में हमें श्रद्धा के चरित्र की विशेषताओं का पता चलता है। कामायनी की श्रद्धा सर्ग में जो कथा वर्णित है उसके बारे में सामान्य जानकारी इस प्रकार है। कामायनी श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा और मनु का संवाद है। एक दिन जब मनु विचारों में लीन थे तभी अचानक एक सुंदर संपन्न स्त्री उनके सम्मुख आकर पूछती है कि इस जनहीन, यानी जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, प्रदेश में अपनी रूप बिखेरने वाले तुम कौन हो? निगरों वाली चिकने चर्म खंडों से ढका हुआ उस स्त्री का अर्ध नग्न शरीर
ऐसा प्रतीत होता था जैसे काले काले बादलों के वन में बिजली के फूल खिल उठे हों। लिखता भी है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। वह गांधार प्रदेश की रहने वाली श्रद्धा थी, जिसकी सुंदरता मनु देखते रह गए। हिमालय के दर्शन के लिए वह घर से निकल पड़ी थी और एक वृक्ष के नीचे खाद्य सामग्री देखकर उसे अनुमान हो गया कि प्रलय होने के बाद भी कोई व्यक्ति इधर निकट में ही अभी जीवित है। मनु ने कहा, मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी आंखों के असर स्वप्न विनाश का क्रूर ने देखा है। अर्थात मनु ने इस पृथ्वी का विनाश देखा था और उस विनाश के दौरान हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठकर उसने प्रलय को देखा और अपना जीवन बचाया था। आगे श्रद्धा बोली, प्रसिद्ध परिस्थितियों के चक्र में पीसकर कभी कभी ऐसी अशोक भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अर्थात मनु ने प्रकृति का प्रलय देखा तो उसके मन में शोक की भावना छा गई थी। तो उसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारा अतीत दुख में रहा, यह सत्य है, पर तुम उसी प्रकार की भविष्य की व्यर्थ कल्पना इस आधार पर करते हो वह सुख में हो सकता है। जीवन में यदि सुख होता तो प्राणी उससे भी ऊब जाता। अर्थात सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुख या सुख मिले तो हम दुख के बारे में नहीं जान सकते, और यदि दुख मिले तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में सुख और दुखों को आना जाना लगा रहता है। वस्तुओं के स्थायित्व को लेकर तुम क्या करोगे? जो वस्तु जीवन हो चुकी, जिसका उपयोग नष्ट हो चुका, उसे मिट जाने दो। परिवर्तन को नित्य नवीनता के रूप में देखो। किसी का एकांकी जीवन कभी सफल नहीं रहा था। बिना किसी प्रकार की इच्छा के तुम्हारे जीवन में सुख बनने के लिए मैं तैयार रहूंगी। यानी श्रद्धा खुद को मनु के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है मेरे अलावा इस संसार में कोई और स्त्री नहीं है, इसके अलावा कोई और पुरुष पात्र जीवित नहीं है। जब हम दोनों एक साथ रहेंगे तो परिवर्तन होगा और कोई संतान हमारी जो उत्पन्न होगी वो आगे इस संसार में मनुष्य जाति को बचाए रखेगी। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है, और इन्हीं उद्देश्यों में जयशंकर प्रसाद ने अपने व्यक्तित्व के विचारों के द्वारा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। श्रद्धा का संक्षिप्त परिचय निराशा और पलायनवादी व्यक्ति के लिए आशा और कर्मठता का मधुर संदेश देती है। जब हम श्रद्धा सर्ग का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि मनु निराश हो चुके हैं। पलायनवादी विचार उनके घर में घर कर गया है। ठीक ऐसे समय श्रद्धा उस निराश और पलायनवादी व्यक्ति के मन में आशा और कर्मठता का मधुर संदेश देती हुई दिखाई पड़ती है। श्रद्धा सर्ग कामायनी का महत्वपूर्ण सर्ग है, जो कुल 15 महत्वपूर्ण सर्ग के साथ साथ इस सर्ग में हमें श्रद्धा के व्यक्तित्व के चरित्र के उज्जवल पक्षों का पता चलता है। श्रद्धा सर्ग अपने आप में कामायनी का एक ऐसा सर्ग है जो कामायनी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए परम आवश्यक है। श्रद्धा सर्ग यदि कामायनी में नहीं होता तो कामायनी की कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती। सच्चे अर्थों में यदि देखें तो श्रद्धा सर्ग ही ऐसा सर्ग है जो कामायनी के काव्य सौंदर्य में चार चांद लगाने का कार्य करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस ई व्याख्यान के अंतर्गत
जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी, जो कि 1936 में रची गई, उसके श्रद्धा सर्ग के कथानक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि श्रद्धा और मनु इस सर्ग में हिमालय के नीरव स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।